SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो, क्योंकि कस्टमर्स को ग्रैब करना, उनको अपना प्लेटफॉर्म दिखाना, अपना प्लेटफॉर्म उनके सामने लेकर आना, ये सब पॉसिबल है अगर आपने SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है अपने वेबसाइट की, वेब पेज की, और इफ़ यू आर अ यूट्यूबर तो अपने यूट्यूब चैनल की या अपनी वीडियो की। अगर आपने ये सब कुछ किया हुआ है तब भी आपके मैक्सिमम चांसेस है कि ऑर्गेनिकली आप रैंक कर सकते हो और कस्टमर्स और व्यूअर्स आपके वेबसाइट और यूट्यूब रिस्पेक्टिवली को देख सकते हैं। सो इन दिस वीडियो यू आर गोना लर्न and gonna get the best SEO tips, tricks and strategies, the top 10 one which are most trending right now. Well friends, before that if you are new to my channel, so channel को subscribe कर लो, notifications को activate कर लो ताकि आपको मेरे आने वाली सारी अगली वीडियोस की notification time to time मिलता रहे। Well friends, adding links is very much important. आपकी अगर एक वेबसाइट है उसमें अगर आप links ऐड कर देते हो तो एल्गोरिदम ये कहता है कि हमें हमारे प्लेटफॉर्म पर कस्टमर चाहिए, ट्रैफिक चाहिए। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतना ही ज़्यादा हम रैंक करवाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम आपकी वेबसाइट को सामने लेकर आएंगे। आप अगर अपने वेबसाइट पर बाकी अपने वेब पेजेस की या जितनी भी मशहूर आपकी कैटेगरी से रिलेटेड बाकी जितने मशहूर वेबसाइट्स हैं, अगर आप उनकी जो लिंक्स हैं वो अगर आप अपने डाल देते हो, मतलब वेबसाइट में डालते हो, तो आपका जो आप एक सोर्स बन जाओगे ट्रैफिक को उस प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो इंप्रेशन है और एंगेजमेंट रेट है वो बढ़ेगा और एल्गोरिदम आपके वेबसाइट को ऊपर उठा कर लाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा टिप है कि आप अपने वेबसाइट्स पर और अपने यूट्यूब चैनल्स पर लिंक्स ऐड करो, रिलेटिव लिंक्स जिनकी वजह से ट्रैफिक इनरोल्ड रहे। टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, द सेकंड टिप फॉर SEO, आप जिस मुल्क से भी हो ना, आपने जो अपने वेब पेजेस हैं अपनी वेबसाइट के, या जो आपके जो वीडियोस हैं और यूट्यूब चैनल, उसको आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपने उसको करना है। लाइक यूट्यूब चैनल तो एक ही लैंग्वेज, मतलब अगर आपको कोई वेब पेज है उसकी बात करो तो वो आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको करना है। एक वेबसाइट पर अगर आप एक ही वेब पेज पर मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड करते हो तो वो बहुत बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि जो एल्गोरिदम है उसको समझ ही नहीं आता अगर मोर देन वन लैंग्वेज हो तो आपने अगर एक प्रोडक्ट इंग्लिश में किया है और दूसरा प्रोडक्ट आपने जर्मन में करना है, तो आप जर्मन प्रोडक्ट के लिए अलग से वेब पेज बनाओ और उस प्रोडक्ट की डिटेल्स अलग से दो, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में। इसी तरह से स्पेनिश में अलग से दो, और जितनी भी लैंग्वेजेस में आपने चूज करना है अपनी लैंग्वेजेस को अलग अलग रखो ताकि आप ग्लोबली मार्केट को कैप्चर कर सको और उनकी भी आसानी हो, एल्गोरिदम को समझने में भी आसानी हो। द थर्ड टिप फ्रेंड फॉर SEO इज कि दैट जो आपने, अगर कोई आप ऐसा बिजनेस है जिसमें यूनिट्स, मेजरमेंट यूनिट्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, लाइक केजीज और एलबीज और ऑन्सेस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह से कुछ, तो आप उनको डिपेंडिंग अपॉन के किस कंट्री की जो ट्रैफिक है आप टारगेट कर रहे हो उसको, उस कंट्री में जो भी यूनिट्स, मेजरमेंट यूनिट्स यूज होती हैं ट्रेंडिंगली, अब वही यूनिट्स रखो अपने वेब पेजेस में भी। तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा होता है क्योंकि SEO जो एल्गोरिदम है वो ज़्यादा बेटरली अंडरस्टैंड करता है और ज़्यादा बेटरली आप ऊपर रैंक कर सकते हो। तो ये एक अच्छा टिप है। फ्रेंड्स, द फर्स्ट टिप फॉर SEO इज और फॉर द ट्रिक इज दैट जो आपका जो वेब पेजेस है ना, जो आपकी वेबसाइट है उसको आपने लोकलाइज्ड रखना है, अपने रीजन से रिलेटेड, अपनी कंट्री से रिलेटेड। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो आपकी अपनी कंट्री में काम कर रहा है तो आप उसको लोकलाइज्ड रखो, उसमें आप लैंग्वेज वही यूज करो जो आपकी कंट्री की लैंग्वेज है, यूनिट्स वही यूज करो जो आपकी कंट्री की यूनिट्स है, उन्हीं वेबसाइट्स के लिंक डालो जो आपकी कंट्री की लिंक्स है, ताकि जो आवाम है या जो ट्रैफिक है वो इनरोल्ड रहे। वो इनरोल्ड रहेगी तो यही तो सर्च इंजन की रिक्वायरमेंट है, आइदर गूगल और यूट्यूब, दे जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम अस, कीप पीपल इनरोल्ड। जितना आप इनरोल्ड रखोगे उतना टॉप पर आपका प्लेटफॉर्म आ सकता है। फ्रेंड्स, आपने जो कीवर्ड देने हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। सॉरी, कीवर्ड्स आपने देखना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ऐसे कीवर्ड आपने डालनी है कि जो हाई एंड फ्रीक्वेंसी हो, हाई एंड कंपटीशन हो, हाई एंड रेलेवेंस हो, ठीक है, इंतहाई रेलेवेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी में हाई होना चाहिए, हाई सर्च होना चाहिए और हाई कंपटीशन होना चाहिए, वो तब ही आपको रैंक करवा सकता है। वेल फ्रेंड्स, आपको ईयर टू ईयर अपना SEO प्लान भी बनाकर रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ईयर टू ईयर एल्गोरिदम चेंज होते हैं।
एल्गोरिथम के फार्मूलाज और सॉफ्टवेयर चेंज एंड अपडेट होते हैं लाइक। उसमें अगर आप अपना एसईओ प्लान बनाकर रखोगे तो आप ईयर टू ईयर अपना प्लान फ्रेश करोगे, बिकॉज जो सर्च इंजन है वो यही चीज तो चाहते हैं कि हम उस ही वेबसाइट को, उस ही प्लेटफॉर्म को ऊपर लेकर आएंगे, ज्यादा ऊपर रैंक करवाएंगे, जिसका कंटेंट फ्रेश होगा, ऑर्गेनिक होगा और ट्रू होगा। आपने अपनी वेबसाइट आज से 10 साल पहले बनाई, उसी में ही आपने जो कुछ लिखा था वो आज भी लिखा हुआ है, उस दौर के जो कीवर्ड से आज के कीवर्ड्स में काफी फर्क आ चुका हुआ है, तो आपको वो कीवर्ड्स कोई फायदा नहीं देने वाले हैं। तो सर्च इंजन वांट्स कि आप अप टू डेट रहो, फ्रेश रहो और अपना एक एसईओ प्लान बनाकर रखो जो ईयर टू ईयर आप उसको अपडेट करते रहो। एंड द सेवेंथ टिप इज दैट गिविंग द टाइटल्स टू इमेजेस यू अपलोड ऑन योर वेबसाइट। image.jpg समझ नहीं आता सर्च इंजन को। सर्च इंजन को, या एल्गोरिथम को समझ आता है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन HTML लैंग्वेज के अंदर। तो आप जो भी इमेज अपलोड करो अपने वेब पेज पर, उसको आप पहले एक डिस्क्रिप्टिव नेम दो अपने फोन में। जब आप नेम दे दोगे तो ही आपको वो जो फोटो है वो समझ जाएगा एल्गोरिथम को, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने नेम देना है और वो समझाना है आपको, एक डिस्क्रिप्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव, स्ट्रक्चराइज नेम देना है, जो उसका ओरिजिनल फोटो में जो कुछ भी है वही नेम आपने उसको रीनेम करके फाइल्स में करना है और उसके बाद आपने उसको अपलोड करना है ताकि वो एल्गोरिथम को समझ आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। Well friends, the 8th tip is you have to add the keywords in title, description and your tag. Well friends, the 9th tip is that you have to keep the content relevant to your country. इससे एल्गोरिथम को समझ आएगा कि आपकी जो ट्रैफिक आ रही है आपकी कंट्री से, उसी को आपका जो प्लेटफॉर्म है वो दिखाना है। तो आप अपनी कंट्री से रेलेवेंस रखोगे एक वेब पेज पर, पर्टिकुलर वेब पेज पर, जो आप जहां से आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री यहाँ से आए, इस वेब पेज पर आपकी कंट्री के लोग हैं उसको। अगर आप किसी और मुल्क की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो आप फिर अलग वेब पेज बनाओगे और उस पर उस ही कंट्री के ट्रेंडिंग लिंक्स, उसकी ट्रेंडिंग लैंग्वेज, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, ट्रेंडिंग करेंसीज एंड यूनिट्स यूज हो रही है, मेजरिंग यूनिट्स, वही आप वहां पर यूज करोगे ताकि उनको ज्यादा बेनिफिट हो और यूजर फ्रेंडली आपका प्लेटफॉर्म हो। इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 10th टिप वो ये है फ्रेंड्स कि आपने अपने कंटेंट को ऑर्गेनिक रखना है। एक तो सदियों पुराना नहीं करना, उसको फ्रेश करते रहना है अर्लियर। सेकंडली ये कि आपने चैट जीपीटी का यूज आप करते भी हो, कॉपी पेस्ट करते भी हो, तो उसमें कुछ चेंजेस करो एंड कीप इट ऑर्गेनिक, कीप इट ट्रू, कीप इट लाइक कंस्ट्रक्टिव। ऐसा ना हो कॉपी पेस्ट और ज्यादा कीवर्ड्स को रिपीट नहीं करना है। ये बहुत बड़ा टिप याद रखिएगा, कीवर्ड्स को कभी भी आप बार बार रिपीट नहीं करो। एक तो वो ओवर कीवर्डिंग हो जाती है, सेकंडली एल्गोरिथम टेक्स इट एज अ स्पैम और एल्गोरिथम नहीं आपको या तो सस्पिशियस एक्टिविटीज में डाल देगा आपके प्लेटफॉर्म को, या ऐसे है कि वो आपको ऊपर लेकर आएगा ही। तो आपको कीवर्ड्स को मिनिमलिस्टिक रखना है, ट्रू रखना है और रिपीट्स ज्यादा नहीं करना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको लाजमी ध्यान में रखनी है अगर आप ऑनलाइन अपने कस्टमर्स को बढ़ाना चाहते हो, अपने